केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि भारत नाम योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रणों और संबंधित कागजात से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों पर दिखाई देना शुरू हो सकता है, लेकिन बिना किसी पूर्वव्यापी प्रभाव के। भारत पहले से ही कर्मयोगी भारत जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आधिकारिक दस्तावेजों पर उपयोग में है। हालांकि ये तब प्रमुख हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी नई दंड संहिता के लिए नाम प्रस्तावित किए। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता बन जाती है और यही बात दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के लिए भी लागू होती है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाती है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य विधेयक बन जाता है। अधिकारी ने कहा, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर नामित योजनाओं के विपरीत भारत शब्द अब भारत ड्रोन शक्ति जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों पर हावी होगा। अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक दस्तावेजों पर भारत का उपयोग करने का कोई कानूनी निहितार्थ नहीं है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों देश के संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध नाम हैं। पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और भारत सरकार भी लिखा होता है। किसी भी कानूनी या संवैधानिक पवित्रता का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है और चीजों को बदलने पर कोई चर्चा नहीं है। भारत पहले से ही कर्मयोगी भारत जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आधिकारिक दस्तावेजों पर उपयोग में है। हालांकि ये तब प्रमुख हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी नई दंड संहिता के लिए नाम प्रस्तावित किए। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता बन जाती है और यही बात दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के लिए भी लागू होती है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाती है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य विधेयक बन जाता है। अधिकारी ने कहा, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर नामित योजनाओं के विपरीत भारत शब्द अब भारत ड्रोन शक्ति जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों पर हावी होगा। अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक दस्तावेजों पर भारत का उपयोग करने का कोई कानूनी निहितार्थ नहीं है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों देश के संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध नाम हैं। पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और भारत सरकार भी लिखा होता है। किसी भी कानूनी या संवैधानिक पवित्रता का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है और चीजों को पूर्वव्यापी तरीके से बदलने पर कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए अलग अलग कार्यक्रमों के निमंत्रण कार्डों पर भारत के उल्लेख ने विवाद पैदा कर दिया है। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने विरोधी पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश का नाम बदलने का सहारा लेने का आरोप लगाया है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इंडिया ब्लॉक। हालांकि सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि इस विशेष मुद्दे का विपक्षी गठबंधन के नाम से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि इंडिया से भारत, जिसे सरकार अधिक इंडिक नाम मानती है, में परिवर्तन बहुत पहले शुरू हो गया था। न्यूज 18 से बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इतिहासकार संजीव सान्याल ने कहा कि देश के दोनों नाम वैध हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि भारत की उत्पत्ति इसी भूमि से हुई है और यह अधिक भारतीय है, उन्होंने दावा किया। सान्याल ने कहा, भारत एक स्वदेशी नाम है, जबकि इंडिया विदेशियों द्वारा प्राचीन गलत उच्चारण का परिणाम है। बड़े बदलावों के लिए, जैसे कि सिविल सेवा का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में बदलना, सरकार को अखिल भारतीय सेवा नियम में बदलाव करने की जरूरत है। किसी भी संस्था के नाम में बदलाव के लिए उन्हें संगठन या संस्था की संरचना के आधार पर अध्यादेश लाना होगा, लेकिन अभी ये सब अटकलें हैं।